एवरीवन, मैं मनोज कुमार तिवारी। मैं 3D का नेक्स्ट वीडियो लेके आपके सामने मौजूद हूं। मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि 3D में टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट कितना होता, टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट को हम कैसे निकालते हैं, फिर हर एक क्वाड्रेंट में क्या साइन कन्वेंशन होगा, x किस में प्लस होगा किस में माइनस होगा, या 2, -3, 5 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये सारा चीज हम डिस्कस किए थे। फिर हम बताए थे कि जो प्लेन x और y से बनता है वो xy प्लेन कहलाता है। अगर आप x एक्सिस पे कहीं भी जाते हैं तो वहां y 0 होता है, y और z 0 होता है। अगर आप y एक्सिस पे जाते हैं तो x और z 0 होता है। फिर आप लोगों को हम बताए थे कि अगर डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में बताए थे कि डिस्टेंस फॉर्मूला हुबहू सेम होता है 2D की तरह, बस 2D में क्या है x और y का इन्वॉल्वमेंट होता है, 3D में x, y और z तीनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। 2D में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर का रूट। 3D में आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। अब यहां पे अगर हम देखें सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला में दो तरह का चीज होता है, आपको याद होगा 2D से, एक इंटरनल डिवीजन और एक एक्सटर्नल डिवीजन। अगर हम इंटरनल डिवीजन की बात करें, पहले हम 2D की बात कर रहे हैं, तो यहां पे x1 और y1 एक कोऑर्डिनेट, यहां पे आपका है x2 और y2, और यहां पे आपका r है x और y, जो कि इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो आप लोगों को याद होगा 2D में कि x जो बनता था ये m इसके साथ जाता था, तो ये mx2 प्लस ये n इसके साथ आएगा nx1 डिवाइड बाई आपका क्या बनेगा m + n। फिर आपका y जो बनता था वो क्या बनता था my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m + n। तो ये बात हुआ 2D का, ये बात हुआ इंटरनल डिवीजन का। अगर हम 3D में आएंगे तो होगा क्या, यहां पे एक z इन्वॉल्व हो जाएगा, यहां पे आपका z इन्वॉल्व हो जाएगा और यहां पे आपका z इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि 3D है तो x, y और z तीनों होगा। यहां पे भी आपके पास z आ जाएगा सेम तरीके से, mz2 प्लस nz1 डिवाइड बाई m + n। अगर हम एक्सटर्नल डिवीजन की बात करें, एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल में क्या फॉर्मूला आप पढ़े हैं, mx2 माइनस nx1 डिवाइड बाई m - n। y आप क्या पढ़ते हैं, my2 माइनस ny1 डिवाइड बाई m - n। इसमें एक z आ जाएगा और z आपका क्या आएगा, mz2 माइनस nz1 डिवाइड बाई m - n। तो ये x हो गया, ये y हो गया, और इसमें एक एक्स्ट्रा z आ गया जो कि आपका mz2 माइनस nz1 डिवाइड बाई आपका क्या बनेगा, m - n के बराबर। तो ये था आपका एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला, ये था आपका इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला। अगर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला की बात करें, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आपका 2D में क्या था, ये आपके पास एक लाइन है, ये लाइन, ये a का कोऑर्डिनेट x1 y1, ये आपके पास b का कोऑर्डिनेट x2 y2, ये आपके पास r जो कि आपका AB पे मिड पॉइंट है x और y। तो यहां पे आपको याद होगा कि x आपका क्या बना था, x2 प्लस x1/2, और y आपका क्या था, y2 प्लस y1/2। अगर हम 3D में है तो यहां पे z इन्वॉल्व होगा, यहां भी z इन्वॉल्व होगा, और यहां भी आपका z इन्वॉल्व हो गया, तो यहां पे आपका z क्या बनेगा, z2 प्लस z1/2, z2 प्लस z1/2। तो आप देख सकते हैं 3D के केस में भी आपका सेम आया, जैसे 2D में आपका था x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, z1 प्लस z2/2, उसी तरह से 3D में आपके पास क्या आ गया, x2 प्लस x1/2, y2 प्लस y1/2, एक और इन्वॉल्व हो गया z2 प्लस z1/2। तो 2D में जितना फॉर्मूला है सारा फॉर्मूला 3D में भी एप्लीकेबल होगा। जैसे 2D में आपका सेंट्रोइड क्या था, याद करें, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 था, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, इसमें एक z भी आ जाएगा, z1 प्लस z2 प्लस z3/3। तो 2D का सारा फॉर्मूला 3D में एप्लीकेबल है, लेकिन बस इसमें एक्स्ट्रा क्या हो रहा है, एक z भी इन्वॉल्व होगा। इसमें एक एक्स्ट्रा क्या हो रहा है कि एक z भी इन्वॉल्व होगा। तो ये था आपका बेसिक फॉर्मूला जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं। अब ध्यान दें, 2D में स्लोप का बहुत इंपॉर्टेंस होता था, आपको पता होगा। स्लोप का मेन काम क्या होता है कि वो लाइन का एंगल बताता है
एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता था? m इज इक्वल टू tan थीटा, जहां पे स्मॉल m रिप्रेजेंट करता है स्लोप को। जब कभी भी लाइन का बात होता था तो दो चीज हम ढूंढते थे, पॉइंट और स्लोप। तो लाइन के लिए स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाइन के लिए स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब कभी भी लाइन का इक्वेशन निकालना होता था तो हमेशा हम स्लोप ढूंढते थे और पॉइंट। तो स्लोप लाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी इंक्लिनेशन का बात होता है, एंगल का बात होता है, तो वहां पे कौन इन्वॉल्व होता था? स्लोप। जो काम 2D में स्लोप का है, वही काम 3D में डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस का है। याद रखें, जो काम 2D में स्लोप करता है, वही काम 3D में डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस करता है। स्लोप क्या करता है? लाइन का इंक्लिनेशन बताता है x के साथ। अगर लाइन का इंक्लिनेशन x के साथ अगर आपको मालूम है तो आप y के साथ भी निकाल सकते हैं। अगर कोई लाइन x एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है तो आप खुद सोचिए वो लाइन y एक्सिस के साथ कितना डिग्री बनाएगा? 60 डिग्री। मतलब कि स्लोप जो है लाइन का एंगल x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के साथ देता है। ठीक वैसे ही 3D में डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस जो है, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो लाइन का एंगल बताता है x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ। याद रखें, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ। अब सवाल ये उठता है कि कैसे बताएगा, फॉर्मूला क्या होगा? जैसे यहां पे मेरे पास एक फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू tan थीटा। इसके मदद से ये इंक्लिनेशन को एक्सप्लेन करता है। तो उसी तरह से 3D में क्या तरीका है जिससे हम लाइन का एंगल बता सके x, y और z के साथ? तो इसका जवाब अब हम आपको देते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्शन रेशियो की बात करते हैं, उसके बाद हम आएंगे डायरेक्शन कोसाइंस में। डायरेक्शन रेशियो, ध्यान दें, डायरेक्शन रेशियो का बुक में एक अलग टाइप का डेफिनेशन दिया, हम एकदम आपको सिंपल सा डेफिनेशन बता रहे हैं। अगर मानिए कोई वेक्टर है r, आपको हम बता चुके हैं कि पूरे 3D में कहीं भी अगर आपको r वेक्टर मिले तो उसको हमेशा हम xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। पूरे 3D में कहीं भी आपको r वेक्टर दिख रहा है तो r वेक्टर का मतलब ही होता है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। अब ध्यान दें, इस लाइन में या इस वेक्टर में जो x कंपोनेंट है, जो y कंपोनेंट है और जो z कंपोनेंट है, इस वेक्टर में जो x कंपोनेंट है, जो y कंपोनेंट है, जो z कंपोनेंट है, वही कंपोनेंट आपका डायरेक्शन रेशियो कहलाएगा। अगर आपका कोई एक लाइन है जिसका वेक्टर में हम लिखे xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, तो इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो आपका x होगा, y होगा और z होगा। अगर आपके पास r वेक्टर है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है वो आपका होगा 2, -3, 4। याद रखें, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? डायरेक्शन रेशियो की हम बात करें, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? जो आपका लाइन में x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट है, वही डायरेक्शन रेशियो। आपके लाइन में जो x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट है, वही डायरेक्शन रेशियो है, वही आपका डायरेक्शन रेशियो। और ये एंगल कैसे बताया गया, इसको भी हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। फिर ध्यान दें, अगर आपके पास एक लाइन पे दो पॉइंट है, ये लाइन, इस पे दो पॉइंट, एक पॉइंट है x1, y1, z1 और दूसरा पॉइंट है x2, y2, z2। आपके पास एक स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन पे दो पॉइंट x1, y1, z1, x2, y2, z2। तो इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो आपका होगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। अगर किसी लाइन पे दो पॉइंट गिवन है, अगर किसी लाइन पे दो पॉइंट गिवन है तो आप आराम से डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं दोनों पॉइंट का डिफरेंस, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। यहां पे आप किसी को भी पहले रख सकते हैं, किसी को भी बाद में, मतलब आप ऐसा भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x1 माइनस x2, y1 माइनस y2 और z1 माइनस z2। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है कि पहले अगर आप x1 रखें तो पहले आपको y1 ही रखना है, पहले आपको z1 ही रखना है।
बाद में अगर आप x2 रखे हैं तो बाद में आपको y2 ही रखना, बाद में आपको z2 ही रखना, चेंज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि यहां पे हम x1 माइनस x2 लिखे फिर यहां पे हम y2 माइनस y1 लिख दिए, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर पहले आप x1 रखे हैं तो यहां पे आपको पहले y1 ही रखना पड़ेगा। तो अगर 2 पॉइंट आपको पता है तो आप डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। अगर वेक्टर में लाइन दिया हुआ है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप तो आप डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। अब डायरेक्शन रेशियो का लिंक हम पढ़ाएंगे डायरेक्शन कोसाइन से, वहां से हम एंगल निकालते हैं। अब ध्यान दें, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है समझेंगे जरा इसको अच्छे से। डायरेक्शन कोसाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है? ये आपका y एक्स एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, और मेरे पास यहां पे एक है z एक्सिस, ये मेरा z एक्सिस। ध्यान दें, ये आपका x, ये y और ये z। अब जरा सोचे कि एक लाइन ऐसा, ये एक लाइन, थोड़ा आपको इमेजिन करना पड़ेगा। जैसे अगर आप एक रूम को देखें तो रूम में एक कॉर्नर, ये एक गया होगा उस कॉर्नर से, एक ऊपर गया होगा और एक इस साइड आया होगा, इस साइड, तो एक क्यूब टाइप का साइड बना। अगर कॉर्नर पे हम एक रकरी रख दे, एक लाइन रख दे, ये लाइन ड्रॉ करें, या समझे, यहां से एक लाइन हम ड्रॉ किए, तो अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप खुद देखिए कि ये जो लाइन है, ये लाइन x एक्सिस के साथ, ये लाइन है आपका, तो ये लाइन x एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा, ये लाइन y एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा, और ये लाइन आपका z एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा। ध्यान दे, ये आपके पास x एक्सिस, थोड़ा इसको समझाने में दिक्कत हो रहा बोर्ड पे, ठीक है। ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। यहां पे एक लाइन हम ड्रॉ किए, ऐसा लाइन, थोड़ा इमेजिन करें, ये लाइन एक ड्रॉ किए, तो ये जो लाइन है ये आपका x एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा। यहां पे मान लीजिए लाइन का एक सेगमेंट है, तो ये x एक्सिस के साथ एंगल बनाया, y एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा और z एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा। अगर लाइन x एक्सिस के साथ अल्फा, y एक्सिस के साथ बीटा और z एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाता है, अगर लाइन x एक्सिस के साथ अल्फा, y के साथ बीटा, z के साथ गामा एंगल बनाता है तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा जो होगा उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस कहलाएगा। ध्यान दे, अगर कोई लाइन x एक्सिस, देखिए जितना भी लाइन है, जैसे 2D में आपको हम बताए हैं और आप लोग जानते भी हैं कि जितना भी लाइन है वो x एक्सिस और y एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल जरूर बनाएगा। जितना भी लाइन है वो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल जरूर बनाएगा। ठीक वैसे ही 3D में जितना भी लाइन है, हर एक लाइन, जितना भी लाइन है, हर एक लाइन x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल जरूर बनाएगा। अगर वो लाइन x एक्सिस के साथ अल्फा, y एक्सिस के साथ बीटा, z एक्सिस के साथ गामा बना रहा है तो cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा जो होगा उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस कहलाएगा। cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा जो है उस लाइन का क्या कहलाएगा? डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल l, स्मॉल m और स्मॉल n से। याद रखें, कहीं भी अगर आप 3D में LMN देख रहे हैं, कहीं भी आप 3D में LMN देख रहे हैं, मतलब वो डायरेक्शन कोसाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। L का मतलब हो गया cos अल्फा, M का मतलब हो गया cos बीटा, N का मतलब हो गया cos गामा। अल्फा हो गया लाइन का एंगल x एक्सिस के साथ, बीटा हो गया लाइन का एंगल y एक्सिस के साथ, गामा हो गया लाइन का एंगल z एक्सिस के साथ। याद रखें, कोई भी लाइन अगर x एक्सिस के साथ अल्फा, y एक्सिस के साथ बीटा, z एक्सिस के साथ गामा बनाएगा तो cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा जो होगा उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस कहलाएगा। अब यह कहानी हुआ डायरेक्शन कोसाइंस का। डायरेक्शन कोसाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं L, M और N से। अब हम आपको बताने जा रहे हैं डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस के बीच रिलेशन, कि इन दोनों के बीच आपस में रिलेशन क्या। गौर करें, ये एक लाइन, मान लेते हैं इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस LMN,
मतलब कि ये लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। इसका डायरेक्शन रेशियो हम मान लेते हैं कि ये है एक्स वाई और जेड। इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, एक्स वाई और जेड, और इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या है, LMN। तो यहां पे इन दोनों के बीच रिलेशन होता है L इज इक्वल टू L, पहला लिए तो इसका ही पहला x डिवाइड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर डायरेक्शन रेशियो पता है तो हम L निकाल सकते हैं। यहां पे m आपका बनेगा y डिवाइड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहां से हम n निकाल सकते हैं, ये बनेगा z अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अगर आपके पास डायरेक्शन रेशियो है, अगर आपके पास डायरेक्शन रेशियो एक्स वाई जेड है, तो हम आराम से डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। L का फॉर्मूला होगा x डिवाइड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। M का फॉर्मूला होगा y डिवाइड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और N का फॉर्मूला होगा z अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो डायरेक्शन रेशियो अगर पता है तो डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। एक चीज अगर और आप देखें, हम इन तीनों का स्क्वायर करके ऐड करते हैं, मतलब कि हम यहां पे फाइंड करते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू। तो एल आपके पास ये है, ये देखिए क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई रूट अंडर, यहाँ पे स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर बना, ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आया, प्लस एम स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो ये वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ गया, प्लस एन स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो ये जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आया। अगर हम यहाँ पे एलसीएम लें, यहाँ पे मेरे पास तीनों के पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, तो अगर हम एलसीएम ले लें तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आया, और नीचे आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कट छट के देखिए 1 आ गया। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू हमेशा 1 होता है, ये आप याद रखेंगे। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू हमेशा 1 होता है, और जो इस कंडीशन को मानेगा वही डायरेक्शन कोसाइंस कहलाएगा। अगर आपसे कोई पूछा कि 2, -1 और 3 क्या ये डायरेक्शन कोसाइंस है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि ये डायरेक्शन कोसाइंस है या नहीं, तो आप इसमें चेक करें, ये आपका L के बराबर, ये आपका M के बराबर, ये आपका N के बराबर। आप खुद देखिए, अगर हम यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करेंगे तो क्या कभी ये 1 आएगा, कभी ये 1 नहीं आ सकता, मतलब ये डायरेक्शन कोसाइंस नहीं है, ये डायरेक्शन रेशियो है। कभी कभी कंफ्यूजन होता है डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस में। अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो रहा है डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो के बारे में, याद रखें कि डायरेक्शन रेशियो है या डायरेक्शन कोसाइंस है, तो आप ये कंडीशन चेक कर ले। अगर इसको सेटिस्फाई किया तीनों तो वो डायरेक्शन कोसाइंस होगा, नहीं किया तो वो डायरेक्शन रेशियो होगा। अगर आपके पास डायरेक्शन रेशियो गिवन है एक्स वाई जेड, तो आप डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपके पास है एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो 2, 1 और 3, तो आप बताइए इसका डायरेक्शन कोसाइंस निकाला जा सकता है कि नहीं। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस, तो L क्या बनेगा आपका 2 डिवाइड बाई रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। M क्या बनेगा आपके पास, ये क्या आ जाएगा 4, 14 आएगा। M क्या बनेगा 1 डिवाइड बाई रूट अंडर 14 क्योंकि सेम आएगा, और N क्या बनेगा 3 डिवाइड बाई रूट अंडर 14। तो गौर करें LMN निकल गया। अब अगर हमको एंगल निकालना है तो L आपका किसके बराबर है, कॉस अल्फा के बराबर है, तो कॉस अल्फा आपका 2 बाई रूट अंडर 14 आया। तो आप खुद बताएं अल्फा क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स 2 बाई रूट अंडर 14 आएगा। उसी तरह से M अगर आ गया तो M आपका क्या है, कॉस बीटा है, तो कॉस बीटा आपका 1 बाई रूट अंडर 14 हुआ, तो बीटा क्या बनेगा, कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 बाई 14। फिर उसी तरह से हम यहां से गामा निकाल सकते हैं, ये अगर आपका कॉस गामा के बराबर है तो कॉस गामा 3 बाई रूट अंडर 14, तो गामा आपका क्या बनेगा, आप खुद सोचिए, कॉस इनवर्स 3 बाई रूट अंडर 14। तो हम इस तरह से एंगल निकाल सकते हैं। डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ, अगर एंगल पूछा है तो वहां से आप डायरेक्शन कोसाइंस में जाएं, डायरेक्शन कोसाइंस में जाने के बाद कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा की मदद से आप एंगल निकाल लेंगे। एक चीज और यहां पे देखिए, आपके पास एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू 1 है। एल आपका किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर कॉस अल्फा के बराबर, तो यहां पे हम कॉस अल्फा रखें, यहाँ पे हम कॉस बीटा रखेंगे तो ये कॉस स्क्वायर बीटा होगा, यहाँ कॉस गामा रखें तो ये कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1।
तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू भी 1 होता है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू भी क्या होता है 1। अब अगर हम कॉस को साइन में चेंज करें, तो कॉस को अगर हम साइन में चेंज करते हैं तो आप खुद देखिए, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा होगा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा गामा, ये 1 बना। यहां पे देखिए 1 1 1 मिलके 3 बना, माइनस कॉमन, तो ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब हम इस पूरे को उस साइड ले जाते हैं, 1 को इधर, तो जब ये उधर जाएगा तो माइनस की वजह से क्या बनेगा प्लस, तो ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये 3 माइनस 1 बना, और 3 माइनस 1 क्या होता है 2। तो अगर अल्फा बीटा गामा लाइन का इंक्लिनेशन है एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होगा, और इधर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा आपका क्या होगा 1 के बराबर। तो ये था आपका डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस का कंसेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत यूज आने वाला है, सो आप इसको अच्छे से करें। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो आप मेरे से पूछें। थैंक यू वेरी मच।